नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों को भड़का रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है वह कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल तथा कथित दलों के द्वारा प्रायोजित चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का जो संकल्प है, सपना है कि किसानों की आय 2022 तक दुगना करना है। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, सुशासन लेकर आऊंगा। इसलिए उन्होंने देश में किसानों के अच्छे दिन लाकर दिखाए। कांग्रेस ने एक शौचालय तक नहीं बनाया था, लेकिन मोदी जी ने 3 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर गांधी जी के सपने को साकार किया है। मोदी जी ने 3 करोड़ से अधिक मकान बनाकर बेघरों को घर दिया, 9 करोड़ से अधिक गैस चूल्हे लोगों को प्रदान किए तथा गांव की आबादी को मालिकाना हक देकर उन्हें आजाद किया है। किसान कांग्रेस किसानों को भड़काकर आंदोलन कर रही है। मोदी जी जो 3 नए कानून लेकर आए हैं उस पर देश के किसानों ने मुहर लगाई है। इसलिए मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश सभी जगह भाजपा बहुमत में आई है। कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है कि एमएसपी बंद हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी। इस नए पैक्ट से एक देश एक बाजार हो जाएगा, किसान की आय बढ़ेगी और वे आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये बिल किसानों के हित में है। इसका हम कैंप लगाकर प्रचार प्रसार भी करेंगे। हमने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी का झूठ बोला। इसके लिए हमने राहुल गांधी और कमलनाथ के खिलाफ 420 तथा 120 बी के तहत हरदा तथा अन्य थानों में मामला दर्ज करा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है और जो सपना है कि किसानों की आय 2022 तक हमको दोगुना करना उन्होंने घोषणा की है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, सुशासन लेकर आऊंगा और गरीबों के, किसानों के, देश के अच्छे दिन आएंगे। और वो उन्होंने 5 साल में देश के अच्छे दिन लाके, गरीबों के, किसानों के अच्छे दिन लाके दिखाए। जहां 55 साल में कांग्रेस ने एक शौचालय नहीं बनाया था, वहां 3 करोड़ से अधिक शौचालय बनाकर खुले शौच से मुक्त किया और महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार किया। कांग्रेस ने 55 साल राज किया, एक पक्का मकान गांव में नहीं बनाया किसान गरीब का, किसी का। मोदी जी ने 3 करोड़ से अधिक मकान बनाकर गरीबों को पक्का छत दिया। पहले इंदिरा आवास कुटी आती थी, 1, 2, 3 ही, एक अनार 100 बीमार, भ्रष्टाचार होता था। राजीव गांधी कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया बेचता हूँ, गांव में जाते जाते 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे सत्ता के दलाल खा जाते हैं। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो सत्ता पंच से लेकर प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे और इसलिए दलाल भी कांग्रेस के थे। लेकिन मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इसलिए उन्होंने जनधन खाते खुलवाए और सीधे गरीबों के खातों में पैसा डाला, तो 1 पैसा भी कोई नहीं खा पाया। और उसके कारण 3 करोड़ पक्के मकान बने हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 करोड़ से अधिक गैस टंकी और चूल्हा हमारी गरीब माता बहनों को दिया है। जो चूल्हा फूंक फूंक के आंखें खराब हो गई थी, उनसे उनको मुक्ति दिलाई है। तो ये है काम। और 73 साल में आज़ादी के बाद गांव को मुक्त किया, आज़ाद किया, गांव की आबादी का मालिकाना हक देकर। ये बिल्डिंग है, मान लो प्राइवेट है या सरकारी है, ये 1 करोड़ की है तो इस पर 1 करोड़ की गारंटी में जमानत ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लिमिट ले सकते हैं, जिससे व्यवसाय, व्यापार और सब्सिडी का फायदा। लेकिन गांव में भी अगर ये बिल्डिंग ग्राम पंचायत में आबादी में है तो 1 रुपया का लोन नहीं मिलता था, न सब्सिडी मिलती थी। इसलिए शहर के लोग आगे बढ़े, गाँव पिछड़ते गए। मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को जो ये किया है, उसके कारण गाँव के किसानों को अब मौका मिलेगा। मैं किसान, मेरा 1 करोड़ का मान लो मकान है तो मैं 1 करोड़ के वेयर हाउस बना सकता हूँ। 35% महिला के नाम पर सब्सिडी और 30% पुरुष के। तो पहली बार 73 साल बाद किसानों को सब्सिडियां मिलेगी। अब किसान खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय उद्योग भी करेगा और निर्यात भी करेगा। जो बिचौलिए कमाते थे वो अब किसान को मिलेगा। और कांग्रेस को और जो तथाकथित नेता हैं उनको ये तकलीफ है, क्योंकि अगर मोदी जी ने ये कानून पास हो गया और लोगों को सीधे बिचौलियों से मुक्ति दिला दी तो हमेशा के लिए इनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, धंधा बंद हो जाएगा और जो कमाते थे वो बंद हो जाएगा। और इसलिए किसानों को भड़का कर आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश में किसान संतुष्ट है, सिर्फ पंजाब में और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां उन्होंने गुमराह किया है। लेकिन
मैंने कल चर्चा में भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि मोदी जी ने जो 3 नए कानून लाए किसानों के लिए, नए बिल, उस पर प्रदेश और देश के किसानों ने मुहर लगाई है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुआ, बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में और बाकी जगह गुजरात में भी चुनाव हुए, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय हुई है। तो ये किसानों के हित में ये कानून था, इसलिए किसानों ने मुहर लगाई है। और ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये तथाकथित कांग्रेस और ये किसान विरोधी है, इन्होंने कानून ही नहीं पढ़ा। कानून में यही है, गुमराह कर रहे हैं किसानों को कि एमएसपी बंद हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएगी। हम कह रहे हैं कि न तो मंडी बंद होगी, न एमएसपी पे खरीदी बंद होगी, सब चालू रहेगी। जो सुविधाएं थी अतिरिक्त किसान को सुविधाएं दे रहे हैं। मैं किसान हूँ, मेरा मंडी में समर्थन मूल्य गेहूँ अगर सोसाइटी में बिकता है 1975 रुपये है, 1975 है, और मंडी में अगर मान लो वो 1900 बिक रहा है या 2000 बिक रहा है, और मेरे खेत से, खलियान से, घर से कोई 2200 रुपये मैंने तय किया कि मैं 2200 में बेचूंगा। और कोई भी पैन कार्ड धारी डायरेक्ट उपभोक्ता मेरे से आके या व्यापारी आके 2200 में मेरा गेहूं क्वालिटी अच्छी है और खरीदता है, तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? तो किसान को 250 ज़्यादा ही मिलेंगे ना। और किसान जबरदस्ती नहीं है, उसको मर्जी होगी तो बेचेगा, जब भाव बढ़ेगा मिलेगा, नहीं तो मंडी में बेचेगा, नहीं तो समर्थन मूल्य बेचेगा, और इससे किसान को अतिरिक्त रेट मिलेंगे। इस एक्ट से ये फायदा होगा कि जितने अभी व्यापारी मंडी में लाइसेंसधारी हैं या शासन पर सोसाइटी से खरीदी होती है, उसके अतिरिक्त और खरीदार मिलेंगे। यानी पूरे देश के एक देश एक बाजार हो जाएगा। आप उपभोक्ता हैं, आप बाजार से गेहूं लेके आते हैं 2400-2500 रुपये में, किसान को 1975 में मिलता है। लेकिन अगर आप सीधे किसान से जाके लेंगे तो आपको 2300, 2200, 2400 में मिल जाएगा। तो उसमें क्या, उपभोक्ता को भी सस्ता मिलेगा और 200 रुपये ज़्यादा जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएगा, और इससे किसान की आय बढ़ेगी, किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। और इसलिए इस बिल का पूरे देश के अंदर समर्थन हुआ है, किसानों ने समर्थन किया है, किसानों के हित में है। लेकिन तथाकथित कांग्रेस और कुछ नेता, कुछ संगठन इसको गुमराह करके किसानों का भड़कावा बरकरार रहे। लेकिन हम किसानों को भ्रमित नहीं होने देंगे, और किसानों को गांव-गांव जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से और हमारे अधिकारियों के माध्यम से भी हम कैंप लगा के गांव में चौपाल लगाकर किसानों के हित में ये एक्ट है, इसकी प्रचार प्रसार भी करेंगे।